वहीं पहुंची जहां अमृत का कुआं था और उस अमृत के कुएं पर पहरेदार बनकर के उड़ते थे। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ काम से परीक्षित लाल वहां से चले गए। लेकिन नवल देव ने जो मौका देखा और उस कुएं में घड़े को डाल दिया और जो घड़ा भरा और जो कलकल की आवाज हुई, परीक्षित लाल आ गए। कौन हो तुम? मैं नवल देव हूं। नवल देव? हाँ। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम राजा बासिक है और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए मैं अमृत लेने के लिए चली आई हूं। एकदम से परीक्षित लाल कहने लगे, रे भाई वाह, वही राजा बासिक की लाडली जो मेरे दादा श्री अर्जुन के साथ में बाजी लगी थी। अरे भैया, जो अर्जुन का नाम सुना और नवल देव शिला बनके और महाराज नागिन बनके उसके शिला के नीचे पहुंची। एकदम से जैसे शिला के नीचे पहुंची, परीक्षित महाराज बरुआ बन गए और बेन बजा करके पकड़ने लगे। और क्या हुआ? इतनी जब सुन लाई नागिनी भाई शिला कर जाई। अरे भैया, ओ तो कुमर बजाओ नागिनी बाहर। नागिनी बाहर आ गई है और फिर क्या किया? बेटी बनी उड़ गई, स्वर्ग में गई रही मंदारी। बन गए परीक्षित बादल पन्नन में गई कबारी। अरे भैया, और होना हारिया जो हुई थी मिट्टी जो गई सुरन लिखी समान। अरे लिखी विधाता की रणनीति है, भैया सुन लो काम लगा। मेरी धीरे धीरे कथा में क्रिया बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा में क्रिया बढ़ रही है। आज मेरे बंधु नवल देव तोती बनकर जैसे अंतरिक्ष में पहुंची, वैसे परीक्षित लाल बाज बन गए और पंजों में नवल देव को दबाया। उस चिड़िया को दबाया तो मछली बनकर के तालाब में नवल देव गिर पड़ी और परीक्षित लाल ने धर के जाल डाला और उस मछली को पकड़ लिया। एकदम से अपने शरीर में आ गई। नवल देव कहने लगी, पिया मुझे क्षमा करो, आप जीत गए हो, मैं हार गई हूं और ये अमृत का घड़ा मुझे दे दो, क्योंकि मैं वादा करके आई हूं और मेरे बाबू इंतजार करते होंगे और मैं लौट करके पुनः तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। एकदम से परीक्षित लाल कहने लगे, नवल देव तिरवाचा भरो कि मैं लौट करके आऊंगी यहाँ। तो नवल देव ने तिरवाचा भरा है, तिरवाचा, और कहा है कि मैं तिरवाचा भरी हूँ और अमृत दे करके पुनः लौट करके आऊंगी। इधर परीक्षित लाल ने जैसे उधर के आशीर्वाद दिया कि जाओ और घड़ा उठवाया जाओ, इधर नवल देव चलने लगी हैं धीरे धीरे और चलते 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 जैसे राजा बादशाह की कचहरी में पहुंची और अमृत का घड़ा दिया। लो पिताजी, उसने स्नान किए, राजा बादशाह ने उसने स्नान किए हैं और कहने लगा राजा बादशाह भरी कचहरी में कि बेटी तुमने अपने पिता की जिंदगी को बदल दिया और हम तुमसे बेटी बड़े प्रसन्न हैं, क्या वरदान चाहते हो? एकदम से नवल देव कहने लगे, पिताजी हमें वरदान की कोई जरूरत नहीं है, वरदान अगर देना चाहते हो तो ये दो कि मैं हस्तिनापुर के लिए जाऊं। राजा बादशाह से कहने लगा, हस्तिनापुर के लिए नहीं जाओगे? नवल देव कहने लगी, नहीं पिताजी मैं तिरवाचा भर के आई हूं।
अबे माता जी सो रही हैं हरी साड़ी वाली। क्यों? हमारा काम तो चौकीदारी को। परिचित एक बात और बताएं, हम में से तुम में से बड़ा कौन है? जी कह रहे हम नहीं जानते। अरे बड़े तो आप ही हो। हाँ, आपकी उम्र 85 साल की हो गई है और नाती नता के हो गए। और देखिए बड़े कैसे हो। ये काठ की चौकी तुमने बना करके तैयार करी, जिसपे सिंहासन बनाया, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया, जहाँ ठाकुर जी का स्थान है। और काठ की चौकी पर कौन बैठते हैं? चौकीदार। और जमीन पर कौन बैठते हैं? जमींदार। तो तुम वैसे बड़े होगे जमींदार हो। और ताईसो जे माता जी सो रही, हम चौकीदारी कर रहे, बहुत देर से करम पे हाथ धर के सो रही। बोली गोविंद भगवान की। और जब नींद सो हम इतनी कहते हैं जो भागवत में ना आया कर, ये भागवत में आ जाती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली और सोई, आंख लग गई। और जो सो रही थी तो इन्हें लाज और हल्की सी नीचे को कर ली, हम देख रहे थे। और तब तो कहते हैं प्रभु निदिया बाई के घर जइयो, जागरी राम नाम ना हो। राम नाम नहीं हो मेरी मैया, राम नाम नहीं हो। नदिया बाई के घर जइयो, जागरी राम नाम ना हो। बोले गोविंद भगवान की। नवलदेव और तुम दोनों अब ताली बजा करो, तुम तो तभी से चुपचाप बैठी हो। हाँ, इधर मेरे बंधु देखिए, श्रीमद् भागवत जो सप्ताह आपके क्षेत्र में हो रही है, आपके नगर में हो रही है, ये सद्भावना के लिए ये कथा हो रही है, सद्भावना बनाने के लिए। और वहीं भगवान रहते हैं। और परीक्षित महाराज जो नींद क्यों आ जाती है? सतयुग, द्वापर, त्रेता युग की कथा किसके अंदर चल रही है? कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर। हाँ, और एक बात और बताएं, अगर किसी के मकान पे कमरा किराए पर हम और आप ले लें तो ज्यादा नहीं, मकान